अपने बारे में जानते हो वह सब उधार का है, समाज से लिया हुआ, परिवार से सीखा हुआ, अनुभवों से जोड़ा हुआ, और मन ने इन सबको जोड़कर एक कहानी बना दी है और तुम उस कहानी को ही मैं कहकर जी रहे हो, जबकि वह कहानी हर पल बदल रही है, हर दिन नई परतें जुड़ रही हैं, और जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। लेकिन मन तुम्हें उसी बदलती हुई चीज में स्थिरता का भ्रम देता है, और यही उसका सबसे गहरा जाल है। जब तुम इस पहचान को देखने लगते हो, बिना उसे तोड़े, बिना उससे लड़ते हुए, सिर्फ उसकी परतों को महसूस करते हुए, तब तुम्हें यह दिखने लगता है कि हर प्रतिक्रिया, हर भावना, हर निर्णय उसी झूठी पहचान से निकल रहा है। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो भीतर एक सुख उठता है, अगर कोई आलोचना करता है तो भीतर एक पीड़ा पैदा होती है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने आप को एक छवि से जोड़ लिया है, और उस छवि की रक्षा ही तुम्हारा जीवन बन गया है। लेकिन यह रक्षा ही तुम्हें थका देती है, क्योंकि एक झूठ को बचाने के लिए अनगिनत प्रयास करने पड़ते हैं, और ये प्रयास ही तुम्हारी सारी ऊर्जा को खा जाते हैं, तुम्हें भीतर से खाली कर देते हैं। और फिर भी तुम उस झूठ को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मन तुम्हें डराता है कि अगर यह पहचान चली गई तो तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे। लेकिन यही वह मोड़ है जहां सबसे बड़ा परिवर्तन संभव है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं बनने को तैयार है वही सब कुछ जान सकता है। जो खाली होने को तैयार है वही पूर्णता को छू सकता है। और यह खाली होना किसी प्रयास से नहीं आता, यह तब आता है जब तुम देख लेते हो कि पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जब तुम यह समझ लेते हो कि जो तुम पकड़ रहे हो वह सिर्फ एक विचार है, एक छाया है। और छाया को पकड़ने की कोशिश हमेशा निराशा ही देती है, लेकिन मन बार बार तुम्हें उसी दिशा में ले जाता है, क्योंकि उसकी पूरी संरचना ही पकड़ने पर आधारित है। वह हमेशा कुछ चाहता है, कुछ पाने की कोशिश करता है, कुछ बनने की दौड़ में लगा रहता है, और यही दौड़ तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो भय है वह भी इसी मन की उपज है, क्योंकि जहां पकड़ है वहां खोने का डर भी होगा, जहां इच्छा है वहां असफलता का भय भी होगा। और मन इन दोनों के बीच तुम्हें झुल्लाता रहता है, कभी आशा देता है, कभी डराता है, और इस उतार चढ़ाव में तुम कभी स्थिर नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही तुम इन दोनों को एक साथ देख लेते हो, बिना किसी पक्ष में खड़े हुए, बिना किसी को सही या गलत ठहराए, वैसे ही एक संतुलन पैदा होने लगता है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि जो तुम्हारे भीतर से उठती है। और यही स्थिरता तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां मन की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन यह कमी किसी दबाव से नहीं आती, यह इसलिए आती है क्योंकि अब तुम उसमें ऊर्जा नहीं डाल रहे। पहले हर विचार के साथ तुम जुड़ जाते थे, उसे बढ़ाते थे, उसे और जटिल बनाते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ देखते हो, और जो देखा जाता है वह अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि उसे कोई ईंधन नहीं मिल रहा। और इसी तरह धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है, और उसी अंतराल में तुम पहली बार मौन को महसूस करते हो। एक ऐसा मौन जो शब्दों के अभाव से नहीं बल्कि उपस्थिति की गहराई से पैदा होता है। यह मौन मृत नहीं है, यह बहुत जीवंत है। इसमें एक अद्भुत स्पंदन है, एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से भर देती है, और इस ऊर्जा में कोई तनाव नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई दिशा नहीं है। यह बस है अपने आप में पूर्ण। और जैसे ही तुम इसमें टिकने लगते हो, वैसे ही तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जीवन को समझने की जरूरत नहीं है, जीवन को सिर्फ जीने की जरूरत है। और जीना तभी संभव है जब तुम मन के हस्तक्षेप से मुक्त हो, क्योंकि मन हमेशा बीच में आकर हर अनुभव को तोड़ देता है, उसे नाम दे देता है, उसे परिभाषित कर देता है। और जहां परिभाषा है वहां सीमाएं हैं, और जहां सीमाएं हैं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब एक नई संवेदनशीलता जन्म लेने लगती है, जहां तुम हर चीज को बिना किसी फिल्टर के महसूस करते हो, बिना किसी व्याख्या के देखते हो। और इस देखने में एक गहरी सुंदरता है, क्योंकि अब तुम चीजों को वैसे ही देख रहे हो जैसे वे हैं, न कि जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो। और यही सच्चा संपर्क है, यही सच्चा संबंध है, जहां कोई मध्यस्थ नहीं है, जहां मन बीच में नहीं है। और इसी में एक अद्भुत आनंद छिपा हुआ है।
जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, जो किसी उपलब्धि से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव है। लेकिन मन अभी भी पूरी तरह गया नहीं है। वह फिर से कोशिश करेगा, वो फिर से तुम्हें खींचने की कोशिश करेगा। वह नए नए तरीके ढूंढेगा, कभी आध्यात्मिकता के नाम पर, कभी ज्ञान के नाम पर, कभी अनुभवों के नाम पर। और अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो तुम फिर उसी जाल में फंस सकते हो। लेकिन अब एक फर्क है, अब तुम्हारे पास देखने की क्षमता है। अब तुम पहचान सकते हो कि यह मन का ही एक नया रूप है, और जैसे ही पहचान होती है वैसे ही उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस पहचान के साथ एक गहरी सहजता आती है, एक ऐसा विश्राम जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे होने की स्वाभाविक अवस्था है। और इस अवस्था में जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक प्रवाह बन जाता है, जहां सब कुछ अपने आप घट रहा है, जहां तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उपस्थित रहने की जरूरत है, सिर्फ साक्षी बने रहने की जरूरत है। और इसी साक्षी भाव में एक ऐसी स्वतंत्रता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अछूती है।